को लगा रहता है। ये डिस्कवरी कैंपेन से बनाए जाते हैं, जैसे ग्रामरली कहा ये चल रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा इसका एक प्लेसमेंट होता है यूट्यूब इन सर्च। यूट्यूब पे फ्रंट पेज पे, आपका होम पेज पे या सर्च वीडियो पे एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगा। और एक मैंने बताया था गूगल फीड्स, आपकी जो गूगल एप्लीकेशन होती है उसमें जो फीड्स आती हैं, सेल्स में डिमांड जनरेशन या इसमें आपको लेना है अभी के लिए क्लिक्स, ये आपका बजट आ जाएगा। स्टार ब्रांडेड डिवाइस से ऑफ कर लोगे। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ऑडियंसेस, इसका बहुत यूनिक ऑडियंस रहेगा। आप सिंपली ऑडियंसेस में जाएं, क्रिएट, और यहाँ पे न्यू सेगमेंट में आपको जाना है, कस्टम सेगमेंट्स पे न्यू सेगमेंट। तो 3 टाइप की ऑडियंस आपको दे रहा है। किसी ने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सप्लोर किया हो या वेब पेज को एक्सप्लोर किया हो, तो उसको आने वाले हर विजिटर्स के जी फीड्स, जीमेल और यूट्यूब पे टारगेट करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, होम लोन के लिए ICICI बैंक का पेज है। अगर वो उस पेज पे गया होगा, बस अपने को ये देखना है कि उसमें गूगल एंड इसका ट्रैकिंग कोड लगा होना चाहिए, या फिर किसी ने क्या किया होगा, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप किया होगा गूगल पे, जैसे लोन लेने के लिए उसने होम लोन कैलकुलेटर या होम लोन टेन्योर, कोई भी फ्रेश टाइप किया होगा, तो डायरेक्ट आप वो कीवर्ड लगा सकते हो। या तीसरी चॉइस थी आपकी एप्लीकेशन, आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन उसे दे दे तो उसको भी टारगेट कर देगा। तो प्ले स्टोर से डेटा निकाला उसने, गूगल एनालिटिक्स से डेटा निकाला, उसके बाद वेब पेज से निकाला। बाकी जो पुराने ऑप्शन है वो भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको डिस्प्ले में पढ़ाए थे। अगर आपको डेमोग्राफिक लगाना है कि पर्टिकुलर इससे इस एज ग्रुप के होने चाहिए या इस जेंडर के होने चाहिए, तो ये आप देख लेना। उसके बाद इसका क्रिएटिव देखिए, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ पे कैसा दिखेगा। सिंगल इमेज, जो पूरी एक कंप्लीट इमेज रहेगी, और क्राउजर्स में आपने देखे होंगे उस साइड वाले एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, इसमें पार्टीशंस होते हैं, सेगमेंट बने होते हैं। और वीडियो आपको लगाना है तो वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने सिंगल इमेज लिया। सर क्राउजर जो GIF फॉर्म में वो होते हैं या फिर स्वाइप वाले होते हैं ना, जो ऐसे करके आप ड्रैग करते हो उसको लेफ्ट राइट में, उसको क्राउजर मल्टीपल इमेज देनी पड़ेगी। अभी आप देख लेंगे उसका सैंपल। सिंगल इमेज का अगर हम रख रहे हैं, अब यहाँ पे जो क्रिएटिव का साइज है वो भी पहले से प्री डिफाइन, जैसे डिस्प्ले मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें साइजेस लिखवा थे, डायमेंशन। तो इसमें आपको एक लैंडस्केप, स्क्वायर एंड पोर्ट्रेट, या तो एक ही इमेज को 3 अलग अलग साइज में लेना पड़ेगा, या 3 अलग अलग इमेज आपको अलग अलग साइज में लेनी पड़ेगी, वो आपकी चॉइस है, लेकिन तीनों ही साइज रखने पड़ते हैं। इसके अलावा एक लोगो लग जाएगा, और बाकी वो हेडलाइंस वगैरह जो एज यूजुअल आप बनाते हो वो आ जाएगा इसके अंदर, है ना। और अभी के लिए या तो आप कैनवा से डायमेंशन डिजाइन कर लेना, नहीं तो फिर शटरस्टॉक से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ से सर्च कर लेना। बस ये है कि शटरस्टॉक के जो इमेजेस होते हैं तो हम एडिट नहीं कर सकते, जैसे आपने ले लिया। इस टाइप की इमेजेस आपको चाहिए। अब एक ही इमेज को उसने तीनों फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। अगर आप 3 अलग अलग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे इसको ये साइज रख लो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, फिर ये साइज किसी और इमेज पे ले लेना, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वैरायटी दिख जाती है इसमें। और इसी को रखना है तीनों साइज में, तो ये रख लेना।
यहाँ आपका लोगो आ जाएगा, लोगो अपलोड कर देना, ये भी कंपलसरी है। और लोगो तो आप अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। स्क्वायर में लेना पड़ेगा लोगो। यहाँ आपकी हेडलाइंस आ जाएगी। ये तो आप बना ही लोगे कॉल टू एक्शन वगैरह भी। मैंने आपको दिखाया भी था, देखो गूगल फीड्स में ये कुछ इस तरीके से फीड्स आती है, इसमें नीचे आप सब जीमेल की बात कर रहे थे अभी, तो जीमेल में भी हमने बात की थी इस तरीके से। और यूट्यूब पे इन सर्च में यहाँ पर बटन दिखाया था इस तरीके से। और अगर आप इसी को ब्राउज़र में कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र ले सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप सिंगल सर्विस बेच रहे हो तो सिंगल इमेज ही लेना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो। लेकिन अगर आप वेराइटीज़ दे रहे हो, वेरिएंट्स दे रहे हो, तो फिर ब्राउज़र लगता है। जैसे कार, अब आपको कार बेचना है और आपकी कार की 4 वेरिएंट्स हैं, तो मॉडल नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसमें यह रहता है कि वो स्क्रॉल कर लेता है, इसको इस तरीके से ट्रैक कर लो। जैसे अगर आपका टूर का पैकेज है, टूर वगैरह की सर्विस आप दे रहे हो, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में ट्रिप पहुंचा रहे हैं, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। तो यहाँ पे आपने जयपुर के बारे में बनाया तो हेडलाइन भी जयपुर की रहेगी, डिस्क्रिप्शन जयपुर का रहेगा और लैंडिंग पेज भी उसी का रहेगा। फिर सेकंड स्लाइड किसकी आ जाएगी, इंदौर की या कोई दूसरी सिटी की। तो एक साथ आपकी चारों सिटी आ गई, नहीं तो फिर 4 अलग अलग क्रिएटिव बनाने पड़ेंगे आपको। अब क्लियर हो गया। वैरायटी, वेरिएंट्स और फीचर्स के लिए हमेशा ब्राउज़र्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ई कॉमर्स, अब उसमें एक ही प्रोडक्ट अलग अलग उसमें आता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, तो वो आपको यहाँ ब्राउज़र लेना पड़ेगा सर्विस के लिए। सर जैसे ब्राउजर में अपन जितनी भी इमेजेस रहेगी उन सबके लिए अलग फिर अलग अलग बनाना पड़ेंगे आपको। अब जैसे जो एक बार आपने बनाया है, फिर इसमें कार्ड्स चलेंगे। देखिए एक कार्ड बनाओगे, फिर दूसरा कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसको बनाते से ही प्लस करोगे आप, ऐसे करके आपको मल्टीपल बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 या 8 बनाने देता है, और लास्ट में फिर आपको उसको डन कर देना। यही लास्ट से लाइव हो जाएगा आपका कैंपेन। चलिए इसमें एक असाइनमेंट देता हूँ आपको, लिखो। डिस्कवरी कैंपेन आपको बनाना है, एक कैंपेन, एक ग्रुप, लेकिन उसमें क्रिएटिव 2 बनेंगे। एक में आपको सिंगल इमेज यूज करना है, और सिंगल इमेज आप लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के, तो क्रिएटिव जो है वो पूरा और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रखिएगा। शटर स्टॉक से भी आप ले सकते हैं। और सेकंड आपको एक ब्राउज़र बनाना है। अब उसी कैंपेन में क्या करोगे, पहले एक क्रिएटिव बना लेना, फिर उसको लाइव कर देना, फिर कैंपेन सेलेक्ट करना, ग्रुप सेलेक्ट करना और क्रिएटिव में प्लस कर देना, जैसे आपने उसमें किया था SEO SEM वाला असाइनमेंट। फिर सेकंड क्रिएटिव आप ब्राउज़र में लीजिएगा, और इसमें आपको 3 कार्ड्स बनाने हैं, SEO सर्विस, SEM सर्विस और सोशल मीडिया। SEO SEM और सोशल मीडिया, ऐसे। हाँ ऐसे। सर ये असाइनमेंट से एक तो डाउट था, जो पहले वाला असाइनमेंट है जिसमें आपने बताया कि एक ही वेबसाइट पे अपने को डाटा सोर्स की प्रैक्टिस करना है 4 पेजेस बना के, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या एक्चुअली। मतलब क्या टॉपिक है? आपने दिया था कि SEO सर्विसेज, SEM और SMM। अच्छा रीमार्केटिंग का। हाँ, रीमार्केटिंग का जो अपना था असाइनमेंट, वो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। बताओ ना क्या समझ में आया। मैंने आपको जैसे बताया था पहले, रीमार्केटिंग पर्पस समझना कि रीमार्केटिंग उनकी की जाती है जो डिवाइस आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे यूज़र का मतलब हम कभी नहीं होते हैं। यूज़र का मतलब होता है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र को यूज़र मानते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं ये डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और मैं दोनों ब्राउज़र यूज़ करता हूँ पैरेलल, कभी इस पर रन करता हूँ, कभी इस पर रन करता हूँ, तो अगर मैं मिंत्रा को यहाँ से भी विजिट करूँगा और यहाँ से भी विजिट करूँगा, तो मिंत्रा मुझे 2 यूज़र मानेगा, क्योंकि ये ब्राउज़र अलग है, ये ब्राउज़र अलग है, और दोनों ही ब्राउज़र में हिस्ट्री बन रही है। ये देखिए, तो रीमार्केटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस ब्राउज़र में हिस्ट्री बनी रखी हुई है आपकी, बनी हुई, अब हिस्ट्री तो तभी बनेगी जब वो विजिट करेगा। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुका है
उन्हीं को फिर से री एडवर्टीजमेंट दिखाना, काइंड ऑफ फॉलोअप्स लेना। तो अब अगर मिंत्रा को लास्ट 1 ईयर से 1 लाख ब्राउजर में ओपन किया होगा, ये तो बहुत कम बता दिया मैंने, उसको तो एक दिन में 1 लाख आ जाते हैं। तो अगर उसके एक दिन में 1 लाख वेब पेजेस ओपन हुए हैं तो कम से कम 1 लाख हिस्ट्री भी होंगी ब्राउजर में, क्योंकि ब्राउजर लगता ही लगता है वेब पेज ओपन करने के लिए, पूरे आप समझो उसको टेक्निक को। तो अब जितने भी ब्राउजर, आपने क्या किया, उसको कीवर्ड दे दिया, अपना जो सर्च कैंपेन था वो बनाया आपने और कीवर्ड दिया कि जो भी सर्च कर रहा है बाय ऑनलाइन शूज या कोई भी प्रोडक्ट, तो उनको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे, लेकिन उन्हीं को दिखे जिनके ब्राउजर में हिस्ट्री, तो अब उन्हीं को दिखाएगा जो रिपीट यूजर होंगे आपके। तो उस केस में फिर हमने रीमार्केटिंग यूज करना है। अब उसको पता कैसे लगेगा किस किस के ब्राउजर में हिस्ट्री बनी है, तो मैंने आपको बताया था कि वो ट्रैकिंग कोड लगवाएगा आपकी वेबसाइट में, ट्रैकिंग कोड लगाता है। तो वो ट्रैकिंग कोड क्या करता है, जिन जिन के ब्राउजर में हिस्ट्री बनी है उस ब्राउजर की हिस्ट्री को अपने स्टोर करके रख लेता है। वो ट्रैकिंग कोड पूरा गेम चेंजिंग काम कर रहा है, वो ट्रैक कर रहा है आपको। अगर आप ट्रैकिंग कोड नहीं लगाओगे तो फिर कैसे बनाएगा, उसको कैसे पता लगेगा, समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने बोला कि स्टेप 2 होती है रीमार्केटिंग में। सबसे पहले सोर्स सेटअप, सेकंड नंबर पे ऑडियंस सेटअप। तो जब आप सोर्स सेटअप पे गए होंगे, गूगल के आपको जो ऑप्शन यूज करना था उसमें लाइब्रेरी में आपको ऑडियंस मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और उसमें आपको डेटा सोर्स लेना था, लास्ट में ऑप्शन आया होगा डेटा सोर्स करके, वो आपको ट्रैकिंग कोड देगा, वो ट्रैकिंग कोड हेड सेक्शन में लगा देना। तो हेड सेक्शन में जैसे आप होम पेज पे लगाओगे तो आपके हर पेज पे आने वाले विजिटर्स को वो ट्रैक करेगा, यानी कि हर पेज की हिस्ट्री ट्रैक करेगा। समझ में आ गई एक स्टेप। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो जो आपको लिस्ट बना के देगा कि भाई देखो आपके 1000 ब्राउजर में ओपन किए गए पेजेस हैं, लेकिन सबको मिक्स कर देगा। तो लिस्ट का मतलब फिर मैंने आपको ये समझाया कि आप उसको सेपरेट करो कि मुझे इस पेज का सेपरेट चाहिए, इसका सेपरेट चाहिए, इसका सेपरेट चाहिए और इसका सेपरेट चाहिए। तो मैंने आपको यही तो बोला कि आप एक वेबसाइट में 4 पेजेस बनाओ, एसईओ सर्विस, एसईएम सर्विस, क्योंकि 4 पेज बनेंगे तो चारों की यूआरएल अलग अलग आएगी। और उसमें से फिर आप लिस्ट में कैसे बनाओगे, एसईओ और एसईएम को मिक्स करके बनाना, ईमेल मार्केटिंग और वर्डप्रेस को सेपरेट सेपरेट। ये था पूरा असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आए बना के देखना पहले, तो जहाँ से अटकोगे वहाँ से आगे मैं बता दूंगा आपको। और एक ही असाइनमेंट आपको करना है डिस्कवरी वाला, ये लिख लिया। देखिए इसमें जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ से तो बिड का ऑप्शन था, अब यहाँ कन्वर्जन भी दिया। तो अभी आप स्टार्टिंग से जितने भी कैंपेन बना रहे हैं उसमें हम लोग कौन सा बिड लेके चल रहे हैं, प्राइमरी बिड। मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था जब एसएम स्टार्ट किया था कि प्राइमरी बिड क्या होती है, सीपीसी, सीपीएम और सीपी। लेकिन जब आप कोई भी कैंपेन यहाँ पे बना रहे हैं तो उसमें वो दूसरी बिड भी आपको देता है, बट हम सिलेक्ट नहीं कर रहे उसको अभी तक। तो पहला वाला कैंपेन मैं वापस लेके आ रहा हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो हमने ये लिया था, बाकी भी तो बिड आ रही हैं, इनका मतलब भी समझना पड़ेगा। तो आप लिखिए स्मार्ट बिड। तो प्राइमरी बिड का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए हेडलाइन स्मार्ट बिड है। और स्मार्ट में बिड जो आती है गूगल में वो है CPA, ROAS, ROIS, CPA, ROAS, ROIS, ये मैंने लिखवाए थे आपको। ROIS जी, रिटर्न ऑन इम्प्रेशन, शेयर, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड और कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन
अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई एक नया कैंपेन बनाते हैं तो या तो इमेज की फॉर्म में हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, या टेक्स्ट की फॉर्मेट में होगा, या वीडियो की फॉर्मेट में होगा। तो आपकी प्राइमरी बिड हमेशा या तो क्लिक होती है, या इंप्रेशन होती है, या व्यूज होते हैं। और कब कौन सा होता है वो भी आपको क्लियर है। टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो क्लिक होता है, इमेज फॉर्मेट में है तो क्लिक और इंप्रेशन दोनों होता है, वीडियो अभी वो भी आप देखोगे उसमें है तो आपको इंप्रेशन और व्यूज दोनों हो सकते हैं। ऐसे आपको समझना है। लेकिन स्मार्ट बिड में क्या रहेगा, रनिंग कैंपेन में जैसे आप कुछ टाइम तक कैंपेन अपना रन कर रहे हो तो उसके बाद इन बिड में आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो उसका मतलब समझते हैं पहले। देखिए लास्ट 7 डेज में सपोज यहाँ कैंपेन रन हुआ। कौन सा कैंपेन है ये? सर्च कैंपेन, जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया था। एक रियल कैंपेन आपको दिखा रहा हूँ और उसमें कुछ 136 क्लिक्स आए और एक क्लिक का गूगल एवरेज कितना चार्ज कर रहा है यहाँ पे? 149 रुपीज। ये एवरेज सीपीसी है क्योंकि अलग अलग कीवर्ड रहे होंगे। तो कन्वर्जन क्या है यहाँ पे? कन्वर्जन है फोन कॉल्स। कितने फोन आए? 51 कॉल्स लगे वेबसाइट पर, या तो इन्होंने वेबसाइट विजिट करके फोन लगाया। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, क्लाइंट को उससे कोई मतलब नहीं होता, ये तो उसने जस्ट पे किया क्लिक का, उसको इससे खुशी मिलेगी कि हाँ 51 कॉल्स आए। तो आपने क्या किया, जितने का कैंपेन रन किया 20,000 का, तो उसको मैंने 51 से डिवाइड कर लिया। तो एक फोन कॉल की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 500 रुपये का कैंपेन आपने रन किया और कुछ 10 फोन कॉल आए आपके, तो एक फोन कॉल कितने का हो गया अपना? 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का। लेकिन उस 50 रुपीज़ के फोन कॉल के लिए आपने पे कितना किया? 149 रुपीज़। आया समझ में? तो ये तो अपना कन्वर्जन था जो अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए इसमें ये ओवरऑल की रिपोर्ट होती है, जहाँ जो ओवरव्यू में आप देखते हो ये ओवरऑल की रिपोर्ट होती है। आपको पूरा इंडिविजुअल कैंपेन का देखना है तो फिर आप कैंपेन पे आते हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल कैंपेन का आपको बताएगा। अब हर एक कैंपेन का आपको बता रहा है। जैसे आप देख रहे हो ऑप्टिमाइजेशन 100% चल रहा है सभी का, ओके। और इसमें आप चाहें तो ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लाइफ टाइम ले लिया, ऑल टाइम। लाइफ टाइम में अगर हम ओवरव्यू देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैंपेन में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें से 4000 क्लिक्स आए और 1870 के अप्रोक्स फोन कॉल्स आ चुके हैं। अब इसमें से आराम से 500 भी कस्टमर उसने बना लिए होंगे तो काफ़ी प्रॉफिट में, मतलब सीआर में उसने बिजनेस निकाल लिया होगा। अब इंडिविजुअल कैंपेन में आप देखना, मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था, तो इस पर्टिकुलर कैंपेन से कितने कॉल्स आए? इस पर्टिकुलर कैंपेन से आपके कन्वर्जन आप देखो ये रहा 185 कॉल्स आए। और इस पर्टिकुलर कैंपेन का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2,19,000 रुपये का। तो उसने क्या किया, 189 को इससे डिवाइड किया और यहाँ पे आपका एक कन्वर्जन का कॉस्ट आ गया, मतलब एक फोन कॉल उसको 1,181 रुपीज़ का पड़ रहा है। बिजनेस के हिसाब से ये वो सही होगा उसका, क्योंकि उसका बिजनेस 30 से 50,000 रुपये का है, एक ही क्लाइंट उसका 50,000 का बनता है। अब आप ये समझिएगा कि अगर कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका है अभी तक कैंपेन में, तो वो लॉस में तो नहीं जा रहा होगा। 10,000 में लोग गिव अप कर देते हैं कि हम तो बंद कर दो, नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि हमने एक क्लिक का एवरेज 122 रुपीज़ दिया, तब अपने को एक कन्वर्जन इतने का पड़ रहा है। अब यहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा हो सकते थे, हम लोग क्या करते हैं सीपीसी की लिमिट लगा देते हैं वहाँ पे कि मेरा कोई भी क्लिक 90 रुपये से ज़्यादा ना हो, 80 रुपये से ज़्यादा ना हो। अगर आप वहाँ लिमिट ज़्यादा रखते हैं तो हो सकता था और क्लिक्स मिलते अपने को, और लेकिन आपको पता ही नहीं है कितने ज़्यादा तक रखें। तो अब थोड़ा सा उसको स्मार्ट बिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट बिट कैसे यूज़ करोगे आप?
कन्वर्जन को डबल कर लो। अगर आपको एक कन्वर्जन अभी 1000 का पड़ रहा है और आप गूगल को ये बोलोगे कि मुझे एक कन्वर्जन 1500 रुपये का भी पड़ेगा या 2000 का ही पड़ेगा, दैट विल बी ओके, तो वो क्या करेगा, आपकी सीपीसी की लिमिट डबल कर देगा। तो वो लिमिट जो है अब वो गूगल के कंट्रोल में आ जाएगी। आप उसको ये बताओ कि आपको एक कन्वर्जन कितने का चाहिए, वो आपको क्लिक कंट्रोल कर लेगा। समझ में आ गया? अब या तो आप इसको ऐसे बोलो कि 500 रुपये में आपको 10 फ़ोन कॉल आए हैं तो मुझे एक फ़ोन कॉल 50 रुपये का चाहिए, या आप उसको ये बोलो कि मुझे एक क्लिक कितने का चाहिए। तो भाई 50 रुपये का क्लिक करने के बाद एक फ़ोन कॉल 50 का आया तो 50 रुपये का फ़ोन कॉल बोल दो तो 50 रुपये की क्लिक दे देगा वो आपको। किसको नहीं आया समझ में? रिवर्स प्रोसेस करना है। चार्ज तो अभी भी है नहीं, आपसे क्लिक का ही करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके कन्वर्जन की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्लिक देगा कि जितना आप उससे मांग रहे हो। आपने बोला 500 रुपये का एक फॉर्म चाहिए तो वो आपको इस तरीके से क्लिक देगा कि आपका एक कन्वर्जन 500 रुपये का पड़ेगा। अब आगे समझ में? इसे बोलते हैं स्मार्ट बिड। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको एक कन्वर्जन कितने का आ रहा है तो आप ये कारनामा करोगे क्यों? इसीलिए इसे स्मार्ट बिड बोलते हैं। ये बाद में लगाई जाती है। अभी आप पहले ही लॉस में चल रहे हो, आपको जो कन्वर्जन वैल्यू आ रही है और बाद में पता लगा आपने वो डबल लॉस ले लिया, तो यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी कि मिनिमम 7 कन्वर्जन होने चाहिए, उसके बाद ही आप स्मार्ट बिड अप्लाई कर सकते हैं। सर जैसे अपन ने इसमें कन्वर्जन का रेट बढ़ा दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना एवरेज सीपीसी चल रहा है गूगल उस सीपीसी की वैल्यू बढ़ा दे और जो अपने क्लिक्स आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो अगर सेम नंबर ही रहा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कन्वर्जन बढ़ाओगे तो वो क्लिक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। भाई आपको मैंने अभी बोला कि आप 20 रुपये लगा दो सीपीसी की लिमिट, लेकिन आपको सबसे पहला जजमेंट कैसे होता है? इंप्रेशन से। सबसे पहले इंप्रेशन आएगा, उसके बाद तो क्लिक आएगा। अब आपने देखा कि आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं मिल रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि हमने बिड बहुत कम लगा दी, क्योंकि लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो पहले दिखेगा तभी तो क्लिक करेगा। और तीसरे स्टेप में कन्वर्जन होता है, इसलिए मैं आपको डेपास पहले क्लियर किया था पूरा थीम। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे बिड बढ़ा दी, 30 रुपये बढ़ा दी, तो फिर आपको कुछ नहीं दिखा, आपके यूजर के इंप्रेशन नहीं आए। फिर आपने 40 किया, 50 किया, तो अब आपके इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए और उसमें से कुछ लोगों ने क्लिक्स भी किए। बट क्लिक्स करने के बाद किसी ने फॉर्म नहीं भरा, तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल कि लोग आ रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्म कोई नहीं भर रहा है। अब जैसे तैसे करके आपने कुछ 10 फॉर्म फिल करवा दिए अपने, तो उसका कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। अभी तक आप 500 का कैंपेन रन कर चुके थे, उसमें से 10 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो आपका एक कन्वर्जन कितने का हुआ? 50 रुपये का, मतलब एक फॉर्म 50 का हो गया। तो वही तो थीम बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो कन्वर्जन होते हैं ये वो कन्वर्जन है जो वेबसाइट के टास्क हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बिजनेस ले लिया आपका, कुछ चीज़ें हमें पीछे से कैलकुलेट करनी पड़ती हैं बैकएंड से। हर चीज़ गूगल एड्स थोड़ी करके देगा आपको। तो उसका काम तो क्या था कि हम आपकी वेबसाइट पे फ़ोन नंबर ट्रैक कर लेंगे, फॉर्म ट्रैक कर लेंगे, कितने लोगों ने फॉर्म लगा, मतलब फ़ोन कॉल लगा दिया आपको। अब फ़ोन लगाने के बाद वो बोलेगा आज बताता हूँ, कल बताता हूँ, वो 1 महीने की प्रोसेस हो गई, कन्वर्ट होने में उसको 10 दिन लग गए। भाई वो सब का कार्यक्रम भी तो चलेगा पीछे। ई कॉमर्स की बात अलग है, वो तो इंस्टेंट खरीदते हैं। सर्विस में तो थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। तो आपका रियल बिजनेस कौन सा होता है? जब गले में पैसा आता है, वो रियल बिजनेस होता है कि हाँ 10 फ़ोन आए, उसमें से 2 लोगों ने सर्विस ले लिया। अब समझना, आपने 500 का कैंपेन चलाया वो पैकर्स मूवर्स वाले के लिए, 10 लोगों ने फॉर्म मतलब कॉल लगाया था आपको, उसमें से 2 ने इंस्टेंट ले लिया, सेम डे सर्विस ले ली उसकी, और एवरेज सर्विस उसकी 20,000 रुपये की थी या 25 की थी। तो 2 कस्टमर ने उसको 50,000 दे दिया और कैंपेन कितने का चलाया था? अपने सिर्फ 500 का। तो कितने प्रॉफिट में आप? अगर आप अपनी एक्चुअल ROI निकालोगे तो क्या करोगे? 50,000 में से 500 माइनस करोगे, क्योंकि 500 का तो कैंपेन चला दिया आपने, है ना। तो उस 50,000 के बिजनेस के कंपैरिजन में जो 500 रुपये आपको आए हैं वो बहुत छोटा अमाउंट है। तो उसके अकॉर्डिंग तो 1,000 का भी कन्वर्जन मुझे पड़ रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ 1,000 में ही देखना है या 500 में, बिजनेस के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। तो अब आप ये करो ना कि आप इतने प्रॉफिट में चल रहे हो तो फिर आप कन्वर्जन डबल कर दो। हम ये बार बार क्यों सोच रहे हैं कि 90 से अब 120 करूँगा, अब 150 करूँगा। आपको अगर बार बार चेंज करना तो कन्वर्जन चेंज कर दो। तो ये डबल करोगे तो अब सीपीसी की पोस्ट गूगल के कंट्रोल में आ जाएगी, इसलिए इसको स्मार्ट बिड बोलते हैं। सीपीसी की रेट कम भी हो सकती है, क्लिक और ज़्यादा भी। वो कितनी अगर आप कन्वर्जन की बिड लगाओगे तो फिर क्लिक की बिड आपके कंट्रोल में नहीं है, क्लिक फिर गूगल लगाएगा, वो चार्ज आपसे क्लिक का करे। तो गूगल
मतलब जो टॉप पेजेस पे अपना रखेगा फिर तो ऐड तो वो आपके कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आपका लास्ट टाइम जब कैंपेन रन हुआ था और आपको 10 लोगों ने फोन लगाया, हो सकता था उस टाइम पे आपका एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट पे चला हो, तो 10 लोगों ने क्लिक करके आपको कॉल लगा दिया, बाकी टाइम आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया ही नहीं हो उसने, जहाँ पे आपके बिट कम जा रही होगी। अब आपने उनको ये बोला कि मुझे 50 रुपए का फोन कॉल चाहिए, तो भी उसी जगह पे दिखाएगा वो, क्योंकि कॉल आपके 50 रुपए से तो आए थे बिट से। तो जब आप कन्वर्जन की बिट सेट करोगे तो उसमें सीपीसी फिर गूगल अपने कंट्रोल में ले लेगा। उसका तो गोल क्या हो जाएगा कि आपको एक कन्वर्जन कैसे भी करके उसको 1000 रुपीज़ का लाकर देना है, और कन्वर्जन तो तभी होगा ना जब वो क्लिक करवाएगा पहले। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बोलोगे ये तो गूगल फिर महंगे कन्वर्जन देगा, तो कन्वर्जन से तो आपको फायदा ही हो रहा है। वही तो चाहिए आपको, क्लिक करवाना थोड़ी आया आप यहाँ पे, आप तो कन्वर्जन लेने आए। आप तो यही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, तो क्या दिक्कत है फॉर्म भरवाने में, बस उसको वो दे देना जो वो मांग रहा है, वो देगा आपको फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उससे कन्वर्जन में डील कर, अब कुछ लोग क्या है इसको गलत तरीके से समझते हैं कि गूगल आपसे तब चार्ज करेगा जब फॉर्म भर देगा। अरे भाई गूगल तो आपसे अभी भी क्लिक का ही चार्ज करेगा, बस वो आपसे उस अकॉर्डिंग चार्ज करेगा जितने में आपका कन्वर्जन आ जाए। तो ये गोल होता है जो हम उससे देते हैं। अगर उस ऑप्शन को यूज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट बिट चेंज करो, बट ये गलत तरीका है, आप पहले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग ये करना, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाइएगा, वही लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में ऑडियंस मैनेजर के नीचे आपको बिड का ऑप्शन दिखा रहा है, बिड स्ट्रेटजी, इसमें हम गए और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाना है, ये ए/बी टेस्टिंग काइंड ऑफ है, प्लस करना और उसमें लगाना टारगेट सीपीए, है ना, और उसको एक कोई भी नाम दिया। अब वो कैंपेन पूछ रहा है, ठीक है, किस कैंपेन पे आपको अप्लाई करना है। तो भाई आपका कैंपेन कौन सा है जिसमें अभी आप अप्लाई करना चाहते हो, ये कैंपेन का नाम आपको पता ही रहता है पहले से, तो जस्ट कैंपेन हमने सेलेक्ट कर दिया, मुझे इस कैंपेन पे अप्लाई करना है। तो करंट टारगेट सीपीए उसका कितना चल रहा है, 1000। आप क्या देना चाहते हो गूगल को गोल कि मुझे एक कन्वर्जन 1500 का चाहिए। बजट अभी आपका पर डे का 1200 रुपये का है उसका, तो वो आपको बोल रहा है अगर आपको बजट बढ़ाना है तो सॉरी 1900 का है, आपको बजट डबल करना है तो बजट भी डबल कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो जल्दी यूटिलाइज करेगा, है ना, क्योंकि आपको महंगे क्लिक भी देगा आपको, जिस पर लास्ट टाइम कैंपेन नहीं रन हुआ था। तो वो आपकी चॉइस है, तो आपको देख लेना, यहाँ से इसको डन कर लो। तो आपने क्या किया, गूगल को एक नया गोल दे दिया कि अभी जो कन्वर्जन आप दे रहे हो 1000 का दे रहे हो, अब मुझे कन्वर्जन 1500 तक का भी चलेगा। तो जिन पे लास्ट टाइम कैंपेन पे क्लिक नहीं हुए थे महंगे क्लिक, वो फिर बढ़ा देगा आपके। मतलब आपकी सीपीसी अभी राइट नाउ 90 की लिमिट की है, उसके अकॉर्डिंग उसने 1000 दे दिया, अब आपकी सीपीसी की लिमिट वो 1500 के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। 150 तक होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जस्ट डबल ही करना है, वो आपकी चॉइस है, आप 1100 कर दो 1200 कर दो, बस वो उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। कम मत करना, इससे कम करोगे तो फिर सीपीसी और कम कर देगा। कम हो जाएगा, तो कन्वर्जन में कम। अब समझ में आ गया। अब लेट सपोज कि आपने उसको जो गोल दिया तो कल को वो पर कन्वर्जन आपको 1500 का उसने किया, तो ये तो क्लियर है डेफिनेटली कि क्लिक्स भी बढ़ेंगे और कन्वर्जन भी बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्लिक बढ़ेंगे तो कन्वर्जन अपने आप बढ़ेगा। फिर आप उसको नया गोल देना, अब उसको अटेंड करें, तो आपके गोल के अकॉर्डिंग वो पूरा कैंपेन सेट कर लेता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप तभी कर सकते हो जब आप पुराने कन्वर्जन से सेटिस्फाइड हो, मतलब दिल्ली में पैसा आता जा रहा है और हम स्मार्ट वर्क करते जा रहे हैं। पहले लॉस में चल रहे होंगे तो फिर आप डबल करके तो लॉस ही लोगे, और क्या लोगे गूगल से। चलिए ये तो हुई बात सीपीए की। आरओ इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैंने इसको आरओ इसमें ले लिया। तो अभी परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप कॉलम देखते हो तो यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है कि एक कॉल आपको 1000 रुपीज़ का पड़ा, और यहाँ आपको परसेंट भी बता रहा है कि एक कन्वर्जन आपका इतने का पड़ा, 10%। तो आपको परसेंट में बात करनी है, आपको वैल्यू में बात करनी है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब कभी भी आप किसी लीड्स वाले बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, सर्विस वाले से फोन कॉल, फॉर्म सबमिशन, तो हमेशा आपको सीपीए दें। आप अपने क्लाइंट को ये बोलोगे कि हमने 500 रुपये का कैंपेन रन किया और जिसमें से 5 लोगों ने फ़ोन लगाया और एक फ़ोन कॉल हमें 50 रुपये का पड़ा। आप उसको ये बोलोगे एक फ़ोन कॉल 10% का पड़ा, तो अच्छा लगेगा सुनने में, वैल्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमेशा वैल्यूज सर्विस में आपको सीपीए लेना है। लेकिन जब आप ई कॉमर्स में काम करते हैं तो वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि एक कपड़ा 100 रुपये का पड़ा, वहाँ परसेंट में बोलना होता है क्योंकि टोटल सेल्स होती है।
तो ई कॉमर्स में आपको ROS लगाना है और सर्विस में आपको CPA लगाना है। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, परसेंट और न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंस होता है। इसलिए हमेशा जब भी कैंपेन रन करते हैं तो आपको फीडबैक लेना जरूरी है कि कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि कैंपेन बना के छोड़ दिया चलो चलने दो, और फीडबैक हमेशा आपका क्लाइंट ही देगा। उससे बोल देना भाई झूठ मत बोलना, जो भी बोल सच बोल, नहीं तो यार नुकसान है। अभी आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे जो बिड लगी हुई है, टारगेट इंप्रेशन लगी हुई है, मैंने उसको स्मार्ट बिड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया होगा तो मैंने CPC पे ही लिया होगा। अब क्लाइंट ये बोलेगा कि मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, एक भी कॉल नहीं आया, तो फिर मैं CPC से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, उसका ही नुकसान है। अगर वो मुझे जेन्युइन बात बताएगा कि हाँ 3 कॉल आ गए, गले में इतना पैसा आ गया, तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि अब इसको और प्रॉफिट कैसे करूँ। तो ये चीज़ें उनको कभी कभी बोलनी पड़ती है कि हमारे पास जो छड़ी है उसमें पता लग जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन पता लग जाते हैं कि भाई मेरे यहाँ दिखा रहा है 20 कॉल्स हुए हैं आपके, तो आप बताओ कितने कॉल्स हुए हैं, तो वो बता देते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, एक तो ये था ऑप्शन कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक ऑप्शन था कि आप बिड चेंज कर दो। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बिड चेंज कर दी। तो बिड अगर आपको चेंज करना हो तो आपको पता होना चाहिए बिड होता किसका पार्ट है। बिड होता है होस्टिंग का पार्ट, सॉरी इसका कैंपेन का। तो आप कैंपेन सेलेक्ट करना अपना, अगर आपको डायरेक्ट बिड चेंज करना है, और कैंपेन की सेटिंग्स में जाओगे। यहाँ पे आपको बिड का पार्ट है। प्राइमरी जो बिड थी आपकी वो यहाँ पे CPC थी, और उसके बाद आपने यहाँ से उसको CPA ROS जो भी बिड चेंज करना है आप कर सकते हैं। कन्वर्जन और परसेंट लेना है, मतलब ROS लेना है, तो कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ROS होता है, और कन्वर्जन का मतलब CPA होता है। ठीक है, ये 2 बिट मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन मैंने जो लगाई है वो मैंने ना तो ROS लगाई है इसमें, ना ही CPA लगाया, मैंने लिया है इंप्रेशन से। तो अब ये क्या है, ये ROIS, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल का फर्स्ट पेज होता है, उसके बाद सेकंड पेज स्टार्ट होता है। फर्स्ट पेज पे भी एडवर्टाइजमेंट होंगे, सेकंड पे भी होंगे, और आगे भी हो सकते हैं। लेकिन एक पेज पे मैक्सिमम कितने रन कर सकता है, एक पेज पे मैक्सिमम 7 होता है। जैसे भी देख लो आप, 1 2 3 4, और नीचे 10 रिजल्ट आएंगे, फिर उसके एसईओ के, उसके बाद फिर दिखा दिए उसने 1 2, तो मैक्सिमम लिमिट है 7, और मिनिमम 1 2 जितने भी हैं आपके होंगे। तो अब आप जब रिपोर्ट में देख रहे हैं, आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला, टॉप 4 में रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा, या फिर सेकंड नंबर पे रहा, या फिर इसके भी नीचे रहा। अब एडवर्टाइजमेंट चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, चार्ज सेम ही होगा, ये भी ध्यान। ऐसा नहीं कि सेकंड नंबर पे जो है तो उससे फर्स्ट वाले से कम चार्ज कर रहा है। बिड होती है पेज की, पूरे पेज की। सेकंड पेज की बिड कम होगी फर्स्ट पेज से, लेकिन सेकंड पोजीशन की बिड कभी भी फर्स्ट पोजीशन से कम नहीं होगी, पूरे पेज की एक बिड होगी। तो अब आपको हमेशा प्रिविलेज क्या लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट पे देखें या सेकंड पे, वो हमने को सीखना है। पता लगा वो नीचे ज़्यादा दिखा रहा है, बाकी लोगों को ऊपर दिखा दिया, तो चार्ज आपका सेम लग रहा है और उनको ज़्यादा अच्छा प्रिविलेज मिल रहा है। तो ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले फिर से आपको रिपोर्ट देखना है कि अपन कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना बिजनेस अपने को आ गया है। अब आप कंडीशन दे रहे हो गूगल को कि मुझे हर बार फर्स्ट पेज पे ही आना है, सेकंड पेज पे नहीं आना है। तो आपने क्या किया, सेटिंग में गए और बिड चेंज कर दी। इस बार आपने बिड ली इंप्रेशन से, और यहाँ पे आपने देखो कंडीशन दी है उसमें, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो आपने टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज सेट कर लिया। तो अब आपका जो कैंपेन है वो हमेशा टॉप 4 में ही चलेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा। अब उसमें भी आपने कंडीशन लगाई टॉप 4 में भी मुझे फर्स्ट पे चाहिए, तो फिर आप यहाँ से इसको ये कंडीशन दो, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब अब मुझे फर्स्ट पे ही चाहिए। तो अगर आएगा तो यहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इतना प्रिविलेज ले रहे हो तो फिर पैसे भी रेडी रखना, क्योंकि फर्स्ट पे आएगा तो क्लिक भी बढ़ेंगे।
सर जैसे हमने बिड ऑलरेडी सेट कर दी है, मान लीजिए 100 रुपये करी और टॉप पे जिसकी बिड अगर 200 की है तो फिर क्या होगा? अब आपका 100 रुपये की मान लो मैंने लिमिट सेट करेगी, मतलब जो CPC आना चाहिए वो 100 पे आना चाहिए। मैंने बोला तो कि आएगा तो फर्स्ट पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बिड अगर आपकी उससे ज़्यादा हो रही होगी तो नहीं आएगा, तो लॉस भी है आपका। अब यहाँ की बिड है, आप इतना प्रिविलेज ले रहे हो कि आपको VIP में आना है, लेकिन उसकी जो चार्जेस है वो 1000 रुपये का है। तो या तो आप उस लिस्ट से बाहर कर देंगे और आएंगे तो 2000 दो फिर से उसका चार्ज। ठीक है, आपको अगर आप इंप्रेशन शेयर ले रहे हो और आपने टॉप ऑफ द रिजल्ट रख दिया कि मुझे तो फर्स्ट पे ही आना है, और आपने जो बिड लगाई उससे आपको इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि उसकी बिड ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड का ऑप्शन तो आपने दिया ही नहीं ना उसको। वैसे वो दिखा सकता था, अगर आप उसको इंप्रेशन के अलावा कोई और बिड लगाते हैं तो वो सेकंड पेज के फर्स्ट पे कर देता आपको, थर्ड पेज के फर्स्ट। वो बोले आपने फर्स्ट का बोला, ये थोड़ी बोला कौन से पेज पे आओगे फर्स्ट पे, है ना? तो उस अकॉर्डिंग आपकी बिड सेट हो रही है। सर अगर जैसे चारों लोग ये कंडीशन दे रहे हैं तो फिर इसका लाइक डिवाइस भी तो अलग अलग होते हैं, सभी के अपने अपने फर्स्ट है। मेरा डिवाइस का मेरा ब्राउज़र फर्स्ट है, आपके डिवाइस का आपका ब्राउज़र फर्स्ट है। आपका वाला जो भी फर्स्ट पे आया वो फिर बाद में मेरे वाले पे आ जाएगा, इधर वाला आपके पे चले जाएगा। सफलिंग करता है वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ कस्टमर भी तो इतने हैं। अब इस कीवर्ड को एक ही दिन में अगर 1000 लोग सर्च कर रहे होंगे तो 1000 ब्राउज़र भी तो हैं, सबको इधर उधर घुमाता रहता है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं इसमें कि परसेंट आप बता दो कि कितना परसेंट आपको चाहिए। देखो ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे 80% किया एंड आउट ऑफ 100, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आज इस कीवर्ड को कुछ 100 लोगों ने सर्च किया या 10 लोगों ने सर्च किया, उन 10 में से 8 को दिखाएगा ही दिखाएगा। ये भी कर सकते हो। इसकी बिड और ऊपर चली जाएगी। इंप्रेशन शेयरिंग मतलब है कितने इंप्रेशन आपको चाहिए, तो हर 10 में से 8 को दिखाएगा, फिर बिड बढ़ेगी आपकी। और आप इसको 100% कर देते हैं तो फिर वो हर 10 की 10 को दिखाएगा ही दिखाएगा, या तो नहीं दिखाएगा या फिर सबसे पहले आप ही का रखेगा। तो इंप्रेशन शेयर का मतलब ये होता है। सर, इस पे बिड भी दे सकते हैं कि ओकेजनली दिखाना है या फुल दिखाना है। बिड पे असर पड़ेगा या नहीं? बिड तो कीवर्ड की होती है ना हमेशा, बिड तो बिड ही है। जो बिड आपको गूगल अभी रियल टाइम में बता रहा है 20 रुपए से लेकर 90 रुपए, तो आप समझना उसको। तो बिड का ये मतलब नहीं है कि आप इसमें ऑप्शन बढ़ा रहे हो तो वो आपकी बिड चेंज कर रहा है। बिड चेंज नहीं करेगा, बिड कम ज़्यादा करेगा बस। बिड अभी जो रियल टाइम में चल रही होगी, जैसे आज का भाव है उसका कीवर्ड का 30 रुपए से लेकर 120 रुपए, तो वो तो वही चार्ज करेगा, लेकिन वो 120 रुपीज़ मैक्सिमम है कहाँ का, फर्स्ट का। और आपने लिमिट अगर वहाँ 50 लगाई होगी तो आपको फर्स्ट पे नहीं दिखाएगा, फिर आप कितना ही कर लो। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है ये उसको गेन करने के लिए वो आपको प्लेसमेंट दे रहा है कि आपको जो प्रिविलेज लेना आप लीजिए, लेकिन हम फिर अपना जो है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करें। और फिर उसमें भी लोकेशन फैक्टर आ जाएगा कि कहाँ से देखा, क्लिक करने वाले ने कहाँ से क्लिक किया। देख लो, कुछ और डाउट आ रहे हो पूछ लो इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि गूगल एड्स में अगर कोई चीज़ वैल्यू करती है तो वो है बिड। यही डुबाएगी और यही बनाएगी आपको, इसमें कोई डाउट मत रखना। और हमेशा जब स्टार्ट करें किसी भी कैंपेन को, तो मैंने तो वैसे भी आपको ट्रिक बताई है, कम से ज़्यादा की तरफ चलना है आपको, तो कभी भी आपको कोई लॉस नहीं होंगे। और कौन सा बिड कब लगाना है वो भी मैंने आपको क्लियर किया। और इंप्रेशन शेयर वाला देखो, आप अगर मुझसे पूछो कि किस टाइप के बिजनेस में ये अच्छा वर्क करेगा, लोकल बिजनेस में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ा है इनके कीवर्ड की सर्चिंग बहुत लिमिटेड होती है और कॉमन होती है। यहाँ ये है कि 5 कीवर्ड है, 5 से उनका पूरा बिजनेस चल रहा है, तो आप उसमें ये कर सकते हो मॉडिफिकेशन। लोकल बिजनेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकालते हैं बिड टाइम। अब हम आ गए वो एडवर्टाइजमेंट जो YouTube पे आपको दिखता है। YouTube पे वीडियो की फॉर्म में, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, वो सब के लिए। अब YouTube पे अगर हम प्लेसमेंट करें, वीडियो एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 प्लेसमेंट होते हैं। एक तो होता है इन सर्च प्लेसमेंट और सेकंड होगा इन वीडियो।
आज ही गूगल की अपडेट आ गई है, अब बहुत जल्दी इसमें फीचर्स आने वाला है शॉर्ट्स गूगल एड्स के अंदर। आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, उसमें भी अब वीडियो आना स्टार्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो गया। अभी भी आता है ना एडवर्टीजमेंट शॉर्ट्स बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा अभी आपको यहाँ पे गूगल एड्स के अंदर। अब आप गूगल एड्स में वीडियो को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सर वेबसाइट्स पे जो वीडियो आते हैं तो उसका कौन सा रहता है? कौन सा? जैसे अपन नॉर्मल किसी वेबसाइट पे हैं तो उसमें तो वीडियो एड्स आते हैं, हाँ। तो वो इसी आता है क्या या फिर कुछ और कैंपेन? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। जैसे अभी इसका जो प्राइमरी है तो उसका खुद का है यूट्यूब, तो ये यूट्यूब पे ही प्लेसमेंट देता है। बट अगर आप पार्टनर्स रखना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल सर्च इंजन में पार्टनर्स का ऑप्शन था, तो प्राइमरी गूगल तो है ही, बट आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, वायरल करना है अपनी चीज़ों को, तो हम दूसरे पार्टनर सर्च इंजन भी ले सकते थे। ask.com ले लो अगर लगता है, लेकिन 500 रुपये में आप इतना थोड़ी लेने बैठोगे, गूगल ही नहीं हो रहा है आपसे 500 में, तो ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो इसके भी पार्टनर मिलेंगे, आपका भी एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप यूट्यूब को टारगेट कर रहे हो और यूट्यूब के पार्टनर को टारगेट कर। तो पार्टनर कौन है इनके? हॉटस्टार, सोनी लिव, डेली मोशन, उस पर देखना आप एडवर्टीजमेंट आते हैं बीच बीच में। जब आप क्लिक करोगे तो वो एड्स बाय गूगल दिखा देता है आपको। तो और आपने बोला कि नहीं मुझे तो सिर्फ कम बजट पे रन करना है और सिर्फ गूगल ही टारगेट करना है, मत यूज़ कीजिएगा ऑप्शन। और अगर आप बात करें जैसे हॉटस्टार वगैरह, अब इनके खुद के भी प्लेटफॉर्म होते हैं, वो अपने भी चलाते हैं एडवर्टीजमेंट। अब टीवी तो देखो एंड हो चुका है, वो जैसे वो सैटेलाइट वगैरह के काम जो चलते थे, है ना, तो अब जो भी है यही है। तो अब हर एजेंसी क्या कर रही है, अपना खुद का एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रही है, जैसे जियो सिनेमा। अब उसमें जो अभी आप मैच देख रहे हो बीच बीच में अगर एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहे हैं तो वो गूगल वगैरह के नहीं, वो तो उसके खुद के ही सेल्फ पोस्टेड है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी का एडवर्टीजमेंट चल रहा हो तो वो आई का सिंबल लगा होता है उस पर, आप एक बार उस पर क्लिक करना, वो बता देता है किस एजेंसी का। इन सर्च का मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप कुछ सर्च करते हो यूट्यूब पे। एक तो होता है होम पेज, देखिए ये होम पेज पे एडवर्टीजमेंट बना हुआ है, हालांकि ये डिस्कवरी है। एक थिएटर एड चलता है फुल स्क्रीन पे, कभी आपने देखा हो, इस तरीके से आता है, ये सिर्फ डेस्कटॉप में दिखेगा। या फिर कोई क्यूरी सर्च कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एसईओ टिप्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, या जो भी आप सर्च कर रहे हैं, ये देखिए ये वीडियो पे एडवर्टीजमेंट का टैग लग गया यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड, ये हो गया इन सर्च। या फिर जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, इसके बाजू में कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड का टैग लगे हुए, तो ये दो प्लेसमेंट जो हैं, एक तो ये होम पेज, ये आपका इन सर्च में जाएगा। और इन वीडियो में कौन सा हो गया, जो यहाँ पे आएगा वीडियो, इसमें नहीं आ रहा है तो स्किपेबल नॉन स्किपेबल आपने देखे ही होंगे। बिड आती है यहाँ पे दो, लिख लो बिड, CPM एंड CPV, कॉस्ट पर माइल एंड कॉस्ट पर व्यू। अब कब CPM होगा कब CPV होगा वो भी देखें आप। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप सर्च कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट आपका है, लेकिन हम उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, मतलब प्ले नहीं कर रहे उसको। ये थंबनेल है, ये ऑटो प्ले होता है, थोड़ी सी क्लिक वो दिखा देता है हाईलाइट करके, लेकिन जब फुल प्ले कब होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, मतलब आपकी वीडियो मोशन में आ जाएगी। तो जब तक आप क्लिक नहीं करते हैं CPM, जैसे ही क्लिक करोगे पोस्ट पर व्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब उसमें भी दोनों में से एक ही बिड आप ले पाओगे, इंप्रेशन और व्यूज़। अब कब इंप्रेशन लेना कब व्यूज़ लेना वो तो आपको क्लियर हो जाएगा आगे। जैसे मैंने CPC और CPM में डिफरेंस बताया था कि सेल्स के लिए CPC लो और अवेयरनेस के लिए CPM लो। और इसका क्या करेंगे, जो आपका डायरेक्ट चल रहा है, जैसे वो अंदर वाला जो आता है इन वीडियो, इसमें तो अपने आप स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए अपने आप मोशन में आ गई वीडियो, लेकिन इसमें यहाँ पे स्किप का बटन आता है जो कि 5 सेकंड का डिफ़ॉल्ट होता है, और ये गूगल की तरफ से ही वो कभी भी कम ज़्यादा करता है इस ऑप्शन को। तो जब तक वो स्किप का बटन नहीं आएगा, ये CPM में चल रहा है, देखिए जैसे स्किप का बटन आया पोस्ट पर व्यू कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसने इंप्रेशन की बिड लगाई होगी तो उसको लग गया चार्ज, और अगर इसने कॉस्ट पर व्यू की बिड लगाई होगी तो भी इसको चार्ज लगता है। स्किप का बटन आते से ही फुल व्यूज़ में काउंट करता है वो। अब इसके बाद यूज़र देखे नहीं देखे उसका कोई मतलब नहीं है उससे। तो व्यूज़ का मतलब यहाँ पे ये है। हाँ, अगर 5 सेकंड से पहले अगर वो उस वीडियो को हटा देता तो उसको इंप्रेशन का तो लग जाता, लेकिन व्यूज़ का चार्ज नहीं लगता।
स्किप का बटन लॉन्च होते से ही व्यू कंप्लीट हो जाता है उसकी तरफ से। ऐसा थोड़ी है कि आप 10 मिनट की वीडियो तो 10 मिनट की देखते रहो। ठीक, कल समझते हैं इसको।